78 दिन चला आंदोलन आज फाइनली स्थगित हो गया है। किसानों ने क्या अचीव किया और सरकार ने क्या अचीव किया? देखिए, आज एक और बहुत बड़ी घटना इस देश के सामने आई है। जनरल बिपिन रावत को हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि हम आप सब लोग जो लोग बैठे हैं मानते हैं कि हम लोग भाग्य का लिखा हुआ नहीं बदल सकते। ईश्वर को जो मंजूर होता है वो होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने देश और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वो असली महापुरुष है। आज किसान 1 साल बाद अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया है। 11 तारीख से ये लोग अपने घरों में सोने के लिए चले जाएंगे, वापसी शुरू हो जाएगी। 1 साल आंदोलन चला, कड़कड़ाती ठंड रही, गर्मी पड़ी, बरसात हुई, आंदोलन चलता रहा। किसानों ने ये दिखाया कि सूरज निकलने से पहले, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात, सूरज की लाली देखकर वो खेत पे सुबह होते ही चला जाता है, जब चिड़िया भी नहीं उठी रहती। ये इस देश के किसान की ताकत थी, जिसने इस मिट्टी से इतना अनाज पैदा किया कि देश आत्मनिर्भर हो गया, खाने की कहीं कमी नहीं रह गई। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे किसानों के बीच में रहते हैं। लेकिन किसानों की तकदीर और उनका संघर्ष, वो गरीबी में है, उनके पास अनाज की सही कीमत नहीं मिलती। जिस दिन उनकी तकदीर बदल जाएगी, उस दिन भारत की तरक्की के मायने बदल जाएंगे। किसान बहुत परेशानियों में है, इस देश में हर आदमी जानता है। कभी ओला से उसकी फसल बर्बाद होती है, कभी खाद नहीं मिल पाती, सिंचाई के साधन महंगे हैं, अनाज का सही दाम नहीं मिल पाता। तमाम सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, जानते हैं। लेकिन इस आंदोलन ने देश को एक चीज़ सिखाया कि सच्चाई की बात कहने वाले एक दिन जीतते जरूर हैं। इस आंदोलन से नुकसान भी बहुत हुआ। किसानों का नुकसान हुआ, उनकी फसलों का नुकसान हुआ, उनके परिवार का नुकसान हुआ, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ। लेकिन वो जो संकल्प लेकर आए थे, उसमें उन्हें कामयाबी मिली। कई जाने गई, बहुत सारे आंसू बहे, आपने भी देखा है। आज भले लोग जीत का श्रेय उसका उसमें होड़ लगी हो लेने में, लेकिन ये सबको पता है कि जब संघर्ष की दौड़ होती है तो वहाँ आदमी अकेला होता है। जिस समय ये आंदोलन चला था, इस पर तमाम सारे आरोप लगे कि आंदोलन बिक गया, आंदोलन टूट जाएगा, आज रात में ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन आंदोलन चलता रहा। सरकार को उनकी बात सुननी पड़ी। तीनों कृषि कानून अपने घर जा वापस हो गए। सकेंगे जी, राकेश टिकैत अब अपने घर जा सकेंगे? बिल्कुल। राकेश टिकैत कसम खाई थी 11 तारीख को उन्होंने कहा कि वो घर जाएंगे। 14 को जा रहे हैं जी। 1 साल से जब से आंदोलन शुरू हुआ था वो घर गए नहीं थे। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन चला, राकेश टिकैत, मैं चाहता हूं कि 14 दिसंबर को जब वो सिसौली जाएं तो आप अपने एक रिपोर्टर को उनके साथ जरूर भेजें। बिल्कुल। देखिए, राकेश टिकैत ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर देश की किसान आंदोलन में एक नया मुकाम हासिल किया है। न बिकने वाला किसान नेता के तौर पर उनकी पहचान बनी है। आज टिकैत के लिए फिर कहूँगा कि टिकैत कोई जाति नहीं है, जो अपनी बात पर टिका रहे वही टिकैत है। और वो टिकैत अपनी बात पर टिका रहा, देश और दुनिया ने फिर जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो जहाँ पर लोग कहते हैं, इतिहास में लिखा है कि अगर जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, लेकिन जहाँ पर मृत्यु निश्चित हो वहाँ अभिमन्यु बनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं सामने। तो इस देश में ये किसानों का दम था कि वो इस सामने थी। कई बार ऐसी नौबत आई, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि मजबूत इच्छा शक्ति, इरादा और इस देश के अन्नदाता की ताकत क्या है। अगर वो सबका पेट भर सकता है तो अपनी सरकार से बात भी मनवा सकता है। कहते हैं कि जितना बड़ा सपना होता है उतनी राह में तकलीफें आती हैं, और जितने तकलीफें आती हैं उतनी ही कामयाबी बड़ी मिलती है और लगती है, एहसास भी होता है। तो आज किसान भाइयों को बहुत बधाई है कि वो खुशी खुशी अपने घर जाएंगे
और वो एक विजेता की तरह जाएंगे। जी ब्रजेश जी, इस आंदोलन ने बहुत बसंत देखे। इस देश में मीडिया का भी बहुत सारा स्वरूप देखा है इस आंदोलन को लेकर। आज फिर ये कहने का वक्त आया है कि इस देश के मीडिया ने इस किसान आंदोलन को बर्बाद करने में, बदनाम करने में कई जगह चूक की, कई जगह उसको वो पक्षपात करती नजर आई। लेकिन भारत समाचार ने और ब्रजेश मिश्रा ने इस देश में सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। आपने जिस हिम्मत से और जिस त्याग से, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस 1 साल की किसान आंदोलन पर बार बार डिबेट कराने में कितनी तकलीफें झेली हैं। इस नदी में 1 साल में कितना पानी बह गया, ये लोग जानते नहीं। इस दर्द को, पीड़ा को अगर किसानों को, अगर किसी ने महसूस किया इस देश में, तो उस शख्स का नाम ब्रजेश मिश्रा है। आज ये जो लोग पैनल में बैठे हैं वो सब अपने भाई है, किसान कोई दुश्मन नहीं है। और हमारे आपके परिवार में सब में किसानी खेती होती है। अगर ब्रजेश मिश्रा ने उस किसान के तकलीफ को टीवी के माध्यम से प्रदेश की और देश की जनता को, करोड़ों के लोगों के सामने रखा, तो ये भी एक बहुत बड़ा त्याग था, बहुत हिम्मत का काम था। आज पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। तो हमें ये बात कहना इसलिए जरूरी है कि जब कोई आंदोलन जीतता है तो सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण करने वालों का सबका योगदान होता है। छोटा काम, बड़ा काम, सबका अहमियत है इस देश में, इस आंदोलन में जी। चाहे किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो। बहरहाल 4 लाइनों में अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो लोग इस आंदोलन में नहीं रहे, ईश्वर उनके बाल बच्चों को, उनके परिवार को जीने की ताकत दे, उनका पेट भरने की शक्ति दे। जो लोग घर लौट रहे हैं वो इस देश की तरक्की में फिर से नया आयाम लिखें। अन्नदाता का जो उनका सम्मान है, उस देश के अन्न को वो बढ़ाएं, पैदा करें। कहते हैं कि सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब हार जाना है, अगर ये जीवन में पता चल जाए तो वो भी आदमी हारने वाला किसी विजेता से कम नहीं होता। सरकारों को भी इन चीज़ों को एहसास करना चाहिए जी। राहत इंदौरी साहब ने 2 लाइन लिखा है। बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ, बहुत बड़े बड़े नेता, जिनके एक इशारे पर देश प्रदेश में परिवर्तन हो जाता हो, उनके लिए लिखा है। उनके सामने एक किसान, एक छोटा सा जुगनू है। तो जुगनुओं ने क्या कमाल किया है, 2 लाइन में सुनिएगा कि जुगनुओं ने फिर अंधेरे से लड़ाई जीत ली और चांद सूरज घर के रोशनदान में रखे रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी। इस दौरान जो आपके नेतृत्व में आपकी टीम ने